हे गाइस, सुपर ओरिजिन्स के एपिसोड 3 में आप सबका स्वागत है। अब आप सबको पता ही होगा कि थॉर लव एंड थंडर में थॉर का सबसे बड़ा विलन गॉर द गॉड बुचर दिखने वाला है और इस कैरेक्टर को क्रिश्चियन बेल प्ले कर रहे हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मूवी टेल्स, जहां आज हम गॉर द गॉड बुचर की हिस्ट्री के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है बहुत ही दूर के प्लैनेट से, लगभग आज से 3000 साल पहले। इस प्लैनेट पे भूखमरी है, खाने को कुछ भी नहीं है, हर जगह तरह तरह की बीमारी फैल रही है और कभी भूकंप तो कभी बाढ़, ऐसे करते धीरे धीरे ये प्लैनेट खत्म हो रहा है। प्लैनेट पे एक छोटा सा कबीला है जो जिंदा रहने के लिए इधर से उधर जाता रहता है और कई जंगली जानवर भी भरे पड़े हैं। कबीले वाले आस्तिक है, उनके इतने बुरे हाल होने पर भी भगवान को पूछते रहते हैं और इसी कबीले का हिस्सा है गौर, जिसकी आंखों के सामने ही उसके बचपन में उसकी माँ को जंगली जानवरों ने मार दिया। फिर बड़े होने के बाद उसकी पत्नी एक भूकंप में मारी गई और उसके बच्चों ने भूख और प्यास से उसकी गोद में ही दम तोड़ दिया था। सब कुछ हार के, अपना सब कुछ खोने के बाद दुख और गुस्से में उसने एक दिन कबीले वालों के सामने बोल दिया कि उनका भगवान स्वार्थी है, जो कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, उनके बारे में नहीं, और वो उनकी प्रार्थना नहीं सुनता। और ये सब सुनकर धार्मिक कबीले वालों को बहुत गुस्सा आता है और वो गौर को कबीले से निकालते हैं और उसे उसके हाल पर ही छोड़ देते हैं। गौर उस दिन के बाद इधर से उधर भटकने लगा। कबीले वालों ने निकाल देने के कारण वो अकेले हो गया था और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसका अंत नजदीक था और इसी तरह भटकते भटकते उसे आसमान में दो गॉड आपस में झगड़ते दिखे। एक ने गोल्डन कलर का आर्मर पहना था तो दूसरे ने ब्लैक कलर का, जो कि और कोई नहीं बल्कि नल था, द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स। और ये गॉड्स क्यों लड़ रहे थे, इसकी भी एक अलग स्टोरी है जो मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। तो नल एक गॉड लाइक एंटिटी है जो डार्कनेस में राज करता था सेवंथ कॉस्मोस के क्रिएशन के पहले। लेकिन जब सेलेस्टियल्स आए और उन्होंने अपना क्रिएशन स्टार्ट किया तो लाइट ऑफ क्रिएशन ने नल को जगा दिया। नल ने अपने शैडो से एक वेपन बनाया जिसे आज हम नेक्रोसॉर्ड के नाम से जानते हैं, जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन है। नल ने स्वॉर्ड के एक ही स्विंग से ही एक सेलेस्टियल का सर धड़ से अलग कर दिया। अगर आपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी देखी है तो उसमें एक नोवेयर नाम का एक प्लेनेट दिखाया गया था जो कि उसी सेलेस्टियल का हेड था। और इसके बाद उसने अपने हजारों साल तक अपने नेक्रोसॉर्ड की हेल्प से कई गॉड्स को मारा और इसी तरह एक दिन उसका सामना एक आर्मी ऑफ गोल्डन आर्मर गॉड से हुआ, जहां उसने सबको मार तो दिया, लेकिन आखिरी बचा गोल्डन आर्मर गॉड ने अपने भाले से उसे बुरी तरीके से घायल कर दिया और दोनों लड़ते हुए गौर के सामने गिरे। दोनों भी बुरी तरीके से घायल थे। नल तो डीप स्लीप में जा चुका था लेकिन जिंदा था। यहीं पे गोल्डन आर्मर के गॉड ने गौर से हेल्प मांगी और ये सब देखकर गौर को गुस्सा आया। उसने बोला कि जब मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी तब तुम सब कहाँ थे, और गुस्से में उसने पास ही गिरा नेक्रोसॉर्ड का एक हिस्सा उठाया और घायल गॉड को मार दिया। और इसी तरह उसे नेक्रोसॉर्ड से कई सारे पावर्स मिले और उसने कसम खाई कि वो हर एक गॉड को मार देगा जिसने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी। और यहीं से वो एक अपने सफर पे निकल पड़ा जहां वो उन सारे गॉड्स को ढूंढ रहा था जिन्होंने उसके प्लेनेट को बर्बाद किया, जैसे कि गॉड ऑफ प्लेग, गॉड ऑफ केओस, गॉड ऑफ फियर, गॉड ऑफ अर्थक्वेक। और ऐसे करते करते उसने हजारों गॉड्स को मार दिया और उसका नाम पड़ा गॉर द गॉड बुचर। और इसके बाद उसका सामना हुआ द गॉड ऑफ थंडर थॉर से, जहां उनकी फाइट भी बहुत लंबी चली, बट अल्टीमेटली थॉर ने गॉर को मार दिया। और इसकी बहुत ही लंबी और कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन है जहां टाइम ट्रैवल से लेकर थॉर के तीन डिफरेंट वर्जन्स भी है। इन दी एंड बस इतना समझ लो कि थॉर ने गॉर को मार दिया था। गॉर को मारने के बाद थॉर को ये रियलाइज हो गया था कि गॉर जो भी कह रहा था या फिर जो भी कर रहा था उन जैसे गॉड्स की भी गलती थी, लेकिन इस बात पर उसका पूरा भरोसा नहीं था। लेकिन निक फ्यूरी, जिनके पास उस टाइम आई ऑफ वॉचर्स के पावर्स थे, उन्हें यूनिवर्स के सारे सीक्रेट्स पता थे। उन्होंने धीरे से थॉर के कान में बोल दिया कि गॉर सही था। पे थॉर के हाथ से हैमर नीचे गिर गया और वो अनवर्दी हो गया, जिससे इनडायरेक्टली ही सही लेकिन गॉर की जीत हो गई। अब यहाँ पे मैंने जो बताया वो बहुत ही सिंपल स्टोरी थी, लेकिन एमसीयू में गॉर जैसे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना, वो भी क्रिश्चियन बेल के साथ, बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा, क्योंकि गॉर की स्टोरी लाइन बहुत ही इमोशनल है जिससे ऑडियंस ज्यादा रिलेट कर पाएगी। लेकिन हाल ही में दिखाया गया कि थॉर लव एंड थंडर के टीजर के अनुसार फिल्म में फीमेल थॉर भी देखने वाली है, लेकिन कॉमिक्स में फीमेल थॉर की स्टोरी लाइन गॉर की स्टोरी लाइन के बाद की है। तो अब एमसीयू वाले उसे कैसे दिखाते हैं ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। सो इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये ओरिजिन वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही और कंटेंट्स को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।